Class 10, Chapter 3, Exercise 3.2, Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. We need to calculate the length and the width of the garden. Now, let the length is equals to x meter and let the width is equals to y meter, the length and width. Formula for the perimeter of rectangle is equals to 2 into L plus B. In the given condition, according to problem, in the given condition, see, half the perimeter of rectangular garden is 36. Break the sentence. Hide this all. Whose length is 4 meter more than its width. इसको छुपा दो. Whose length. सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करो. Half the perimeter of rectangular garden is 36 meter. तो perimeter अगर 2L plus B है तो half perimeter. तो perimeter upon 2 equal to कितना हो गया? 36 हो गया. तो फर्स्ट कंडीशन मिल रही है हमको. तो फर्स्ट कंडीशन विल बी हाफ द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लगाएंगे? 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2. हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36. 2 कॉमन है यहाँ पे. एल प्लस बी से 2 कॉमन है तो ये कॉमन और ये कॉमन, ये कैंसिल आउट हो सकता है. एल क्या सपोज किया हमने? लेंथ एक्स. सो एल इज इक्वल्स टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 36. हमारा पहला कंडीशन आ गया हमारे पास. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. यहाँ पे क्या है? लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. भाई लेंथ बढ़ा है विड्थ से कितना? 4 मीटर. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. तो चलो इसको कैसे लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. लेंथ और विड्थ का डिफरेंस कितना है? 4. या तुम लोगों को जैसे पहले समझा रखा है कि एक तरफ लेंथ है एक तरफ विड्थ है. लेंथ इज 4 मोर. तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 ऐड करें एंड दिस विल बी इक्वल. और हम इसको अगर ट्रांसपोज करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में भी और डायरेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी कर सकते हो. छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा. अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं. हम टेबल बनाएंगे. एक टेबल यहाँ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36. नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नंबर्स छोटे हैं, ईजी हैं, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन जाएगा हमारा. 3 वैल्यूज़ 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम x और y का. तो पहला का अगर मैं x इक्वल्स टू 20 लेती हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा? 36 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 16. पहला आ गया मेरे पास. दूसरा अगर मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ, इस बार 16 ले लेती हूँ, y की वैल्यू 16 ले लेती हूँ तो x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 16 ले लेती हूँ तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20. ऑपोजिट कर दिया. इस बार अब नेक्स्ट टाइम मैं x का वैल्यू ले लेती हूँ 18. So the next this value will also be 18. So I got the excuse me 3 values. For the second equation I have x minus y equal to 4. मतलब x और y का डिफरेंस कितना है? 4. इसके लिए फिर से टेबल बनाएंगे x और y का टेबल बना दिया. अब इन दोनों का डिफरेंस 4 है तो सबसे पहले सबसे इजी वाला x को 10 लिया तो y ले लिया 6. फिर एक और ले लेते हम 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4. एक 8 ले लिया, एक 4 ले लिया. एक और ले लेते हम 12 और 8. तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करने के लिए I have already drawn the axis x dash, y
y डैश। अब हमारा इसके अंदर प्लॉट करने का काम रहेगा। तो प्लॉट करने के लिए वी हैव द फर्स्ट वन 20,16। अब ये बड़े नंबर्स हैं 20, 16, 18। तो यहाँ पर जब मैंने ग्राफ के ये पॉइंट्स मार्क आउट किए हैं तो 0 यहाँ पर है, तो ये इक्वी डिस्टेंट पे मार्क किए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से मार्क किए हैं। 20,16 कैसे प्लॉट करना है? तो x पे जाएंगे पहले हम 20 और y पे जाएंगे हम 16। तो 20,16 दिस इज द पॉइंट। 20 यहाँ से और 16 यहाँ से, डॉट लगाया, सर्कल लगाया, एंड दिस इज 20,16। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट 16,20। अब जरा चेक करो 16, तो पहले जाएंगे 16 और फिर जाएंगे हम 20। तो यहाँ पे गए तो 20, ये रहा 16,20। सर्कल किया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया 16,20। थर्ड वन क्या था हमारा 18,18। तो चेक करें यहाँ पे ज़रा, ये 18 और फिर और कहाँ गया, ये यहाँ पर। सो दिस पॉइंट इज 18,18। ओके, टाइम टू ड्रॉ द लाइन। तीनों एक है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लाइन ड्रॉन, इधर एरो एक्सटेंडेड, इधर एरो एक्सटेंडेड। अब हमको इससे पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन है, इसलिए इक्वेशन क्या था, x + y = 36। इस इक्वेशन पे भी हम यहाँ लिखेंगे दिस इज x + y = 36। नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्या था, x - y = 4। तो इसके लिए 10,6। चलिए चेक करें, दिस इज 10 एंड वेयर इज 6, हियर इज 6। तो दिस इज द पॉइंट, ये है हमारा 10,6। द नेक्स्ट वन 8,4। द नेक्स्ट पॉइंट इज 8,4। लेट अस चेक आउट, वेयर इज 8, 8, वेयर इज 4, ये रहा 4, डॉट लगाया, सर्कल कर दिया 8,4। ये सब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, पहले x फिर y, हमेशा यही काम करना है। थर्ड वन इज 12,8। लेट अस चेक द थर्ड वन, पहले x एक्सिस 12 और फिर y एक्सिस 8। तो ये बन गया यहाँ पे, एंड दिस इज 12,8। लेट अस ड्रॉ द लाइन नाउ। So here, okay, the 3 points are in line. 3 points are in line, and I'll draw the line. Okay, I'll extend this line so that it passes through this point. यहाँ पे एरो और एक यहाँ पे एरो। इस इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, x - y = 4। ये भी हो गया। अब दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हियर वी हैव वैल्यू ऑफ x is equals to 20 एंड वैल्यू ऑफ y is equals to 16। तो x हमने क्या सपोज किया था, द लेंथ, और y हमने क्या सपोज किया था, द विड्थ। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equals to 20,16। therefore length is equals to 20 meter and width is equals to 16 meters. Hence proof. This is how we are going to put the answer. Hence we have found the dimensions of the rectangular garden. Completed.